हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, गेम चेंजर को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 3 है, फर्स्ट संडे है। और आज के दिन गेम चेंजर इजीली भाई साहब 200 करोड़ तो क्रॉस करने वाली है। 200 करोड़ तो गाइस आई थिंक सो बच्चों वाली चीज हो जाएगी इसके लिए। ये मैं मेकर्स के अकॉर्डिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर रहा हूं। ट्रेड के अकॉर्डिंग जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आने वाली है हम उसको प्रॉपर एनालाइज करके आपको बताएंगे। लेकिन मेकर्स के नंबर्स तो मैंने आपको पहले ही बता दिए कि डे 3 यानी कि आज संडे के नंबर्स वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ क्रॉस होने वाले हैं और 500 करोड़ का पोस्टर बिल्कुल देखने को मिलेगा जिस तरह डे 1 की कलेक्शन आई। अब ये तो मेकर्स के अकॉर्डिंग हो गया, लेकिन ट्रेड क्या कहता है गाइस, हम वो देखते हैं। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो यहां पर भाई साहब आज डे 3 संडे पर क्या होने वाला है ये जानने से पहले कल सैटरडे पर क्या हुआ। डे 1 पर जो हुआ सो हुआ, लेकिन डे 2 सैटरडे पर ट्रेड के अकॉर्डिंग कितनी कलेक्शन आई वो देखते हैं। उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई आज संडे पर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले भाई साहब हम जाएंगे ऑक्यूपेंसी पर। तो कल डे 2 था, जो ओरिजिनल लैंग्वेज है तेलुगु से कल मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 21%, आफ्टरनून आई 32%, इवनिंग आई 36% और नाइट भी आई 36%। यानी कि गेम चेंजर ने अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में कल नाइट आवर्स में भाई साहब उस लेवल का क्रेजी रिस्पॉन्स नहीं लिया है। अब लास्ट आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप रीसेंट भाई साहब किसी भी ब्लॉकबस्टर मूवी को उठा लो, आप पुष्पा 2 को उठा लो, आप कल्कि को उठा लो, जिनको थिएटर्स में क्रेजी लेवल का रिस्पांस मिला, उनकी भाई साहब जो सैटरडे था ना, उनकी भाई साहब सैटरडे के नाइट शोज को इतना क्रेजी रिस्पांस मिल रखा है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर इवनिंग पे 36% ऑफ ऑक्यूपेंसी एंड नाइट में भी 36 ऑक्यूपेंसी, नाइट में 50 to 60% होनी चाहिए थी। तो ये चीज बताती है कि भाई कल नाइट आवर्स में गेम चेंजर को तेलुगु लैंग्वेज में नॉर्मल डिसेंट रिस्पांस मिला है और ओवरऑल गाइस ऑक्यूपेंसी बनी यहां पर 31%। इसके बाद गाइस मैं आ जाऊंगा तमिल पर। तो कल तमिल मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 15%, आफ्टरनून 19, इवनिंग 18% और नाइट में 26%। अब देखो ना, तमिल इवनिंग 18 और नाइट 26 भले ही थोड़ा सा जंप है लेकिन है। अब ये जंप ओरिजिनल लैंग्वेज पे आना चाहिए था क्योंकि डे 2 था, लेकिन एक दूसरी लैंग्वेज में रहा है, लेकिन चलिए अच्छी बात है। इसके बाद गाइस मैं आऊंगा यहां पर हिंदी लैंग्वेज पे। मॉर्निंग आई 7% ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून 18, इवनिंग 25% और नाइट ऑक्यूपेंसी 38%। इसे बोला जाता है एक प्रॉपर जंप। मतलब कि इवनिंग पे हिंदी लैंग्वेज में 25% ऑक्यूपेंसी एंड फिर नाइट में 38, यानी कि भाई इवनिंग से ऑलमोस्ट 12% का जंप। भले ही भाई साहब ये छोटा सा जंप है लेकिन जंप है। ओरिजिनल लैंग्वेज में नहीं आया लेकिन बाकी तमिल और हिंदी लैंग्वेज में आया है, तो आई थिंक सो ये बात अच्छी है। और हिंदी ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 22%, मतलब कि हमारे क्राइटेरिया में बिल्कुल लाइक कर रही है कि 20 to 25% या इससे ज्यादा की ऑक्यूपेंसी हो तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छी आती है। अब आते हैं जरा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर और देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो ट्रेड के अकॉर्डिंग डे 1 की इंडिया से नेट कलेक्शन 51 करोड़ थी। डे 2 में मैंने प्रिडिक्ट किया था कि अगर नाइट आवर्स को बहुत ही क्रेजी लेवल रिस्पांस मिल गया तो भाई 30 करोड़ की नेट कलेक्शन हो सकती है। तो अभी अगर मैं आपको बताऊं, तेलुगु जो इस फिल्म की ओरिजिनल लैंग्वेज है उससे 12.7 करोड़ की नेट कलेक्शन, तमिल से 1.7 करोड़, हिंदी से 7 करोड़ की नेट कलेक्शन, कन्नड़ा से 10 करोड़। अब मेरी नजर में गेम चेंजर ने सबसे बेस्ट कल डे 2 पर परफॉर्म किया है हिंदी लैंग्वेज में। डे 1 पे हिंदी लैंग्वेज में आया 7.5 करोड़, अब डे 2 पे भी आ रहा है 7 करोड़। भले ही भाई साहब जो बोलो फेक एडवांस बुकिंग, जो मैं उस पे माइंड लगा ही नहीं रहा। मैंने आपको बता रखा है कि अगर मूवी में क्रेज हुआ तो मंडे वाले दिन सरवाइव कर जाएगी, और मंडे वाले दिन सरवाइव किया तो मतलब कि पब्लिक क्रेजी है। लेकिन यहां पर अगर मैं अभी की बात करूं तो मेरी नजर में भाई सबसे बेस्ट होल्ड इसका हिंदी लैंग्वेज पे है। डे 1 पे अकॉर्डिंग टू ट्रेड 77.5 और मेकर्स के अकॉर्डिंग 8 करोड़ समथिंग था, और डे 2 पर भी 7 करोड़। अब देखो भाई मैं आपको बता दूं, गेम चेंजर को हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी मिक्स रिव्यूज मिले हैं, यानी कि कुछ को मूवी अच्छी लगी, कुछ को अच्छी नहीं लगी। और देखो मैं फिर बोलूंगा, मूवी सिर्फ मार खा रही है अपनी डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वजह से, जो कि 186 करोड़ का पोस्टर मेकर्स ने डाला है। अदरवाइज मूवी इतनी भी बुरी नहीं है कि भाई साहब मूवी को फुल ट्रोल किया जाए। ये मेकर्स खुद ऐसी
हरकतें करते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी मूवी को ऑडियंस ने रिजेक्ट कर दिया, ऑडियंस को हमारी मूवी पसंद नहीं आई। ये आप मूवी को प्रॉपर तरीके से लेकर चलो ना। आप लोग पहले ही भाई साहब सोचने लग जाते हो कि डे 1 का इतना पोस्टर डालना है, डे 2 का इतना पोस्टर डालना है। ये जो पोस्टर होते हैं ये आप पब्लिक पे छोड़ दिया करो। ये पब्लिक को पता है कि भाई साहब डे 1 पे क्या होने वाला है। आप फिल्म को अच्छा बनाने में ध्यान दिया करो, लेकिन वो काम तो गाइस ऑफ कोर्स हमने करना नहीं है। तो यहां पर देख लो कि हिंदी लैंग्वेज पे डे 2 पे 7 करोड़, और जो ओरिजिनल लैंग्वेज है, ओरिजिनल लैंग्वेज तेलुगु डे 1 पे आया था भाई ऑलमोस्ट 41 करोड़ और डे 2 में 12.7। अब ये कितना परसेंट ड्रॉप बनता है मुझे बताने की गाइस ऑफ कोर्स जरूरत भी नहीं है। लेकिन हिंदी लैंग्वेज की गाइस मैं यहाँ पर एक और बात जरूर करूंगा जिसने मुझे सरप्राइज किया, कि अगर यहाँ पर गेम चेंजर की जगह होती कोई बॉलीवुड मूवी और उसकी भी इसी तरह से मिक्स रिव्यूज आते तो पब्लिक उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर देती, डे 2 की कलेक्शन डे 1 के बिल्कुल आसपास ना होती। लेकिन गेम चेंजर की है तो इस चीज ने गाइस मुझे सरप्राइज किया है। खैर अगर मैं टोटल करूं तो कल डे 2 सैटरडे की जो इंडिया से टोटल नेट कलेक्शन हुई है वो हुई है 21.5 करोड़। हद मार दो ये ग्रॉस 30 करोड़ बन जाएगी, और ओवरसीज से मान लो कि हद मार दो 10 करोड़ आ जाएगा। कल 19 करोड़ आया, परसों डे 1 पे 19 करोड़ आया तो डे 2 में भाई साहब 10 करोड़, क्योंकि ओवरसीज मुझे रिपोर्ट मिल रही है कि कुछ खास बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नॉर्थ अमेरिका में भी नहीं हो रही, तो बाकी तो छोड़ ही दो। तो अगर 21 करोड़ की नेट कलेक्शन है तो 30 करोड़ ग्रॉस और भाई साहब 10 करोड़ ओवरसीज से, तो टोटल 40। चलो 40 ना 5 करोड़ भाई साहब हम ऐड कर लेते हैं और के कहीं ना कहीं से आ गया, मार्स से जियोपीटर से कहीं और से आ गया, तो ये बन गया ऑलमोस्ट 45 करोड़। चलो 45 को भी छोड़ो 50 करोड़ मानते हैं कि मान लो कि भाई साहब गेम चेंजर ने ट्रेड के अकॉर्डिंग कल डे 2 में भाई साहब 50 करोड़ कर लिए। अब अगर 50 करोड़ को मैं सबसे पहले तो ट्रेड के मेकर्स के नंबर्स में ऐड करूं तो भाई ये बन जाता है ऑलमोस्ट 235 करोड़। आप लोग देखिएगा कि अगर मेकर्स ने सिर्फ डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को मैनिपुलेट करना था, डे 2 का उनका कोई इतना सीन नहीं है, तो फिर आपको जो पोस्टर देखने को मिलेगा वो 230 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मेकर्स ने डे 1 की ही तरह किया एक का डबल, तो फिर यहां पर पोस्टर कहीं ना कहीं 250 करोड़ क्रॉस होने वाला है। वो तो जब अभी पोस्टर थोड़ी देर बाद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई साहब क्या सीन होने वाला है, क्या सीन नहीं होने वाला। अब ये तो गाइस बात हो गई कल की, यानी कि डे 2 की। अब आ जाओ डे 3 पर। अब गाइस डे 3 पे सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका पे आओ, जो तो नॉर्थ अमेरिका के जो प्रोड्यूस मतलब कि वहां पे जो मूवी रिलीज करवाते हैं उनके अकॉर्डिंग, जो पेज है जो सारी रिपोर्ट्स देते हैं उनके अकॉर्डिंग, नॉर्थ अमेरिका में भाई साहब इस मूवी का वीकेंड इतना अच्छा नहीं रहा। यानी कि जितनी हाइप रामचरण है, गेम चेंजर एक बड़ा नाम है, शंकर है, लेकिन उस लेवल का भाई साहब ये वीकेंड क्लोज नहीं हुआ। मतलब कि डेफिनेटली आज डे 3 संडे भी वहां कुछ खास एडवांस बुकिंग नहीं हुई। अब आ जाओ इंडिया पे। अगर इंडिया पे कल सैटरडे वाले दिन 21 करोड़ की नेट कलेक्शन आई है, तो डेफिनेटली आज मैं संडे वाले दिन मिनिमम 30 करोड़ की नेट कलेक्शन तो एक्सपेक्ट करके बैठा हूं। 30 प्लस की नेट कलेक्शन आज बिल्कुल आनी चाहिए, 40 करोड़ के आसपास ग्रॉस और 10 करोड़ तो मिनिमम ओवरसीज से आना चाहिए। यानी कि ट्रेड के अकॉर्डिंग भी आज संडे वाले दिन 50 करोड़ प्लस सेल फिल्म को जाना चाहिए। मैं फिर बोलूंगा, अगर मेकर्स के नंबर्स की बात करें तो वो तो भाई साहब पहले 3 दिनों में 500 करोड़ का पोस्टर 100% बन चुका है। ये जो ऑथेंटिक अपडेट है मैं आपको वो बता रहा हूं, ऑथेंटिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बता रहा हूं। और इंटरेस्टिंग चीज क्या हो रही है कि फर्स्ट टाइम ऑथेंटिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी मैं अपने पास से नंबर ऐड कर रहा हूं। नहीं तो मैं आपको बताऊं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक्चुअली में 2 दिनों की, यानी कि कल सैटरडे तक कितनी बनी अकॉर्डिंग टू ट्रेड 120 करोड़ के आसपास। अभी जब आएगी ऑफिशियल कलेक्शन तो मैं आपको बताऊंगा कि 120 करोड़ की भाई साहब ट्रेड के अकॉर्डिंग 2 दिनों की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बनी है। लेकिन फिर भी हम मेकर्स के नंबर्स को भी भाई साहब माइंड में रखेंगे, क्योंकि फिर फैंस नाराज हो जाते हैं। लेकिन मैं यहां पर एक चीज गाइस जरूर बोलूंगा, कल ना मुझे रामचरण के फैंस ना बिल्कुल भी मतलब कि उन कुछ सही करते हुए दिखे नहीं। देखो यार, आपके स्टार रामचरण यार बहुत अच्छे पर्सन है, नो डाउट अबाउट इट, बहुत बहुत अच्छे। लेकिन आप लोग 186 करोड़ को सपोर्ट कर रहे हो यार। देखो आप एक्चुअली में फैंस जब कोई बात नहीं बोलते ना, तो एक्टर को पता है कि ये मेरे फैंस हैं, मैं जो मर्जी इनको दिखाऊं कोई मसला नहीं है। अब देखो कल 186, आप मुझे जस्ट जरा इमेजिन करके बताना, कल 186 करोड़ का पोस्टर आया डे 1 का,
डे वन का 186 करोड़ का पोस्टर केजीएफ 2 की डे वन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ज्यादा था, सालार की डे वन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ज्यादा था। अब ऐसा नहीं कि गेम चेंजर छोटी फिल्म है वो बड़ी फिल्म है, ऐसा नहीं, मैं जस्ट आपको हाइप बता रहा हूं कि सालार की रिलीज के टाइम कैसी हाइप थी, केजीएफ 2 के टाइम कैसी हाइप थी, गेम चेंजर के टाइम तो भाई हाइप ही नहीं थी। तो ये आवाम, ये पब्लिक, ये ऑडियंस कहां से निकल आई अचानक? तो भाई साहब यहां पर कुछ तो गड़बड़ हुई है, तो कुछ तो मैनिपुलेशन हुई है। नो डाउट हर मूवी की होती है, लेकिन जितनी गेम चेंजर की हुई है ना, किसी मूवी की नहीं हुई आज से पहले। यस, इसीलिए भाई साहब इंडस्ट्री ने मीम्स बनाई और बनाना बनता भी था। तो यहाँ पे रामचरण के फैंस उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक सो आप जब सपोर्ट करना बंद करोगे ना, तो ये बॉक्स ऑफिस के पोस्टर भी सही आना स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी किसी आप मतलब मैं हैरान हो रहा कि पब्लिक बता रही, मतलब कि रामचरण के फैंस ही बता रहे कि भाई साहब यहां से स्टार्ट हुआ था, भाई साहब इसने भी तो डाला। भाई उनको तो छोड़ो ना, आप अपने स्टार की बात करो। वो करेंगे तो मतलब वो अगर कुएं में छलांग लगाएंगे तो आप भी लगाओगे। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन फिलहाल जो भी हो रहा है सही नहीं हो रहा। हो सकता है कि मेकर्स भाई साहब अब 2 दिनों की कलेक्शन ठीक डाले, लेकिन जिस तरह चल रहे हैं लग नहीं रहा। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर रख दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।